बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा, वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9 लास्ट लेक्चर जो हमने 9 क्लास के लिए बनाया था चैप्टर नंबर 4 का, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं ऊपर देती हूँ, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी सारी वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सर्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो आगे एक्सरसाइजेस आने वाली हैं उसमें आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्ट क्या होता है। अगर आप ये अभी नहीं समझेंगे देन आपको आगे से एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास है कि व्हाट इज़ अ सर्ट। सर्ट क्या होता है? एन इरेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकैंड इज कॉल्ड अ सर्ट। आपके पास एक इरेशनल रेडिकल होता है जिसके अंदर रैशनल रेडिकैंड मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास है बुक डेफिनेशन। इसको मैं अपने सिंपल वर्ड में भी आपको समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पे जो रेडिकल का वर्ड यूज़ हुआ है और रेडिकैंड का वर्ड यूज़ हुआ है वो हमारे पास क्या होता है। रेडिकल, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है जिसको हम छोटी क्लासेस में स्क्वायर रूट पढ़ते हुए आए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। इसके अंदर जो मौजूद होता है इसको हम रेडिकैंड कहते हैं। ठीक है, ये रेडिकैंड होता है। और ये जो आपके पास होता है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। दूसरा, अगर आपको सर्ट सिंपल वर्ड में अगर आपको ये बताऊं कि आपके पास कोई भी नंबर, ठीक है, जिसका परफेक्ट तरीके से हम स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं कर पाते उसको हम सर्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक रेडिकल के अंदर वैल्यू मौजूद है, जैसे है 3, ठीक है, जैसे है आपके पास 5, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, मुझे ये पहले आपको बताना होगा कि ये जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। भाई इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास होती है 1/2। ठीक है, इसकी होती है 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट। अगर आपने इस 2 को कैंसिल यानी कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है तो आपके पास जो अंदर नंबर होगा या कोई भी वेरिएबल होगा उसकी पावर को 2 होना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो हम यहाँ पे लेट सपोज अगर हम कहें कि यहाँ पे ना 3 की पावर 2 है, ठीक है, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू वो तो 1/2 है। इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये परफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये सर्ट नहीं रहेगा। हमारे पास जो सर्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अगर ये पॉइंट में आंसर दे रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास सर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं यानी कि 5 जो है इससे छोटा अगर 4 होता है यहाँ पे तो उसका हम स्क्वायर कर सकते थे। कैसे? 2 2 ज़ा 4 कर सकते थे और इसको कैंसिल आउट कर सकते थे। तो ये हमारे पास सर्ट नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा? सर्ट होगा। अब इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है हैंस अ रेडिकल एन, उसके बाद स्क्वायर रूट, रेडिकल साइन और रेडिकैंड इज अ सर्ट। ये तब आपके पास सर्ट होगा अगर ए आपके पास रैशनल होगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास रेडिकैंड होगा ये आपके पास रैशनल होना चाहिए, जो इनका रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, मतलब कि वो आगे से हम उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम कहते हैं सर्ट। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके आगे से एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जी तो क्लास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने करना क्या है, हमें कुछ सर्ट गिवन है, हमने उनको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले आपके पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट 180 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं और देखते हैं इसने कैसे सॉल्व होना है। अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, जो कि आपके पास क्या होता है? एलसीएम लेने के बाद हम इसको छोटी से छोटी फॉर्म में ला सकते हैं। ये हमने लिया एलसीएम, किस तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे? अगर हम 2 का टेबल पढ़ें, 2 9 ज़ा 18 होता है, 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3 से होगा, क्योंकि ये 2 से नहीं होगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 इसके पास क्या था? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे कि 180 की जगह हम लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो नंबर हम अंदर लिखें हम उसको उसके ऊपर जो पार है वो 2 रखें। ठीक है, 2 2 का पेयर बनाएं। ठीक है, यहाँ ताकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो सके जितना हो सकता है। तो आपके पास 2
लिखे हुए हैं, हम इसको लिख लेते हैं 2 टाइम और इसके ऊपर पावर 2 लिख देते हैं। इस तरह से अभी अगर आप इसको स्टार्ट में ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 दफ़ा 3 है और एक दफ़ा आपके पास 5 है, इस तरह से, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों को 2 करके इनके ऊपर पावर जो है वो 2 लगा देनी है। इसी तरह से आपने 3 की पावर 2 कर देनी है क्योंकि ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, और 5 की पावर 1 ही रहेगी, तो इसको हम ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है इसके ऊपर 1। इसके बाद आपने स्क्वायर रूट जो है वो अलग-अलग कर देना है इस तरह से, ये आ गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड स्क्वायर रूट इस तरह से, और 5 और इसके ऊपर पावर हमारे पास क्या है 1 है, तो हम ना भी लिखें कोई इशू नहीं है। इसके बाद क्या होगा 2 इसके रूट से कैंसिल, 2 इसके रूट से कैंसिल, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2 3 6, और इसके साथ ही हम इस तरह करके लिख दें तो इसका भी मतलब ये है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो सर्ड है ये सिंप्लीफाई हो गया, और ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास, एक और हमें सर्ट गिवन है। सबसे पहले तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं। ये 3 हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्यूब रूट नहीं है, ठीक है। तो अभी ये 162 हमने ऐसे ही लिखा। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, 3 को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये जो आपके पास सर्ट लिखा हुआ है हम इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए करके हम इसको आगे से सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास है 162, ठीक है। इसको हम करते हैं डिवाइड करते हैं किसे 2 से, 2 8 16 होगा, ठीक है, और 2 1 2 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर बन चुका है। इसके बाद 3 से करते हैं, 3 2 6 होगा, 3 2 6 होगा, और जो है 2 इसके पास चला गया यानी कि कैरी चला गया। 3 आपके पास हो जाएगा 7 21, फिर उसके बाद 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्क्वायर रूट लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे 2 कितने टाइम आ रहा है, एक दफ़ा ही आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 3 और 3 और 3 3 4 दफ़ा लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। चूँकि ये हाल ही हमारे पास स्क्वायर रूट है, हमें कोशिश ये करनी है कि हम 2 2 का पेयर करें ताकि हम जो है स्क्वायर रूट को जितना हो सके रिड्यूस कर सकें, मतलब कैंसिल आउट कर सकें। ये 3 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ये 2 के ऊपर पावर 1 है तो ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये 2 पेयर बन सकते हैं और ये 2 पेयर बन सकते हैं, यानी कि 3 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी और 3 के पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट है वो सेपरेट कर देना है, ठीक है। स्क्वायर रूट सब के ऊपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा इस तरह से, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद आप देखें मल्टीप्लाई 3 के ऊपर स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो कैंसलेशन हो रही है वो ये वाली हो रही है, इसके साथ स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की, और ये स्क्वायर रूट से कटा, और आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई लगा लें या ना लगाएं कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई ये वाला 3 हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई ये वाला 3, और ये वाला जो है आपके पास स्क्वायर रूट 2 ये ऐसे ही आ जाएगा इस तरह से। अब 3 3 9 एंड 9 3 आपके पास क्या होगा 27, और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 2। इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का।